हम कंपोजिटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये न्यूक की कंप्लीट सीरीज है फॉर बिगनर एंड प्रोफेशनल्स। उसको हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है इसमें और अपना वीएफएक्स में करियर बिल्डअप कर सकता है। तो किन लोगों के लिए ये चैनल काम का है? तो बेसिकली जो ऑल बिगनर्स वगैरह है, इवन प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, वो भी यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई एंड मटेरियल मिलेगा आपको, एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, इवन यूज़र इंटरफेस से लेके आपको टॉप लेवल की जो ट्रिक्स होती है वो सारी आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में मिलेगी। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो वीएफएक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि उनकी फ़ीस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है, लेकिन उनको वीएफएक्स सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग यहाँ पे सीख सकते हैं और अपना वीएफएक्स करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और क्यों ज्वाइन करना है इस चैनल को, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह से सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो फाइनल लुक है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता, मतलब सिनेमैटिक लुक नहीं आ पाता। तो ये उन लोगों के लिए। सेकंड, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लुक डेवलपमेंट। लुक डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे लाइट्स हो गया, कैमरा वगैरह हो गया, ये सब एंगल्स वगैरह, ये सारा लुक जो डेवलप करना होता है हमें, तो वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये भी हम यहाँ पे न्यूक में कवर करेंगे। और यहाँ पे कोई भी आपसे ट्रिक्स वगैरह जो है वो आपसे छुपाई नहीं जाएगी, कोई भी हिडन नहीं होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। जो अपने से बेस्ट होगा, जो कम टाइम में आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं हम कंपोजिटिंग। वीएफएक्स में कंपोजिटिंग क्या होती है? कंपोजिटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को जो होता है वो हम उसको कंबाइन करते हैं। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या होता है कंपोजिटिंग, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो मूवी है वो है थोर मूवी। अगर आप ये देखोगे तो ये थोर मूवी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन शूट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेब्रिस वगैरह, ये सब वगैरह ये क्रिएट हो रखी है, यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह है, तो ये चीज़ें है। फिर सेकंड जो है, यहाँ पे देखिए ये गेम्स ऑफ थ्रोन का है, यहाँ पे फायर हो गया। ये जो बैकग्राउंड सीन है वो नेचुरल भी हो सकता है। और फिर ये सीजी मॉडल हो गया, जो ड्रैगन है, यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह ये सारा कर रखा है कंबाइन। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सीजी लग रहा है, क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कार, ये जो मॉडल्स बने हुए हैं वो सब सीजी मॉडल है, मतलब ये रियलिस्टिक सीन नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हो 100% सीजी है इसमें। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये मार्वल स्टूडियो का है। इसमें ये ग्रीन स्किन यूज किया हुआ है इन्होंने, ये सारे जो है इनके ये पोजेस ये ग्रीन स्किन पे शूट किए हुए हैं। फिर इनके बाद इनकी कंपोजिटिंग की हुई है। तो यहाँ पे किस टाइप से कंपोजिटिंग हो रखी है, स्मोक हो गया, डस्ट हो गई, क्लाउड्स हो गए, फायर हो गया, ये सारे कंबाइन। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को होता है कंबाइन करके एक फाइनल शॉट जो है वो रेडी करना होता है। तो देखते हैं वीएफएक्स में पाइपलाइन में क्या क्या होते हैं ये एलिमेंट्स, किस टाइप से इनको कंबाइन करना होता है वगैरह, तो इनके बारे में बेसिक आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पे ये होती है वीएफएक्स पाइपलाइन। तो इसमें सबसे पहले जो है वो क्या होता है, फिल्म स्कैन। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो है फिल्म स्कैन। तो इस फिल्म स्कैन में क्या होता है, हम जो अपने कैमरे से शॉट लेते हैं वो आता है इस फिल्म स्कैन में, ठीक है। जो हम अपने कैमरे से शूट करते हैं वो फिल्म स्कैन में आ जाता है। तो अब उसके बाद ये होता है प्रोडक्शन में, इसको हम प्रोडक्शन में लेते हैं। फिर इसके बाद होता है इसका पोस्ट प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहला तो ये है कि अगर हमने फिल्म शूट किया, तो जैसे इन जनरल मोस्टली लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, जो शूट किया उसमें कुछ कलर ग्रेड वगैरह, कुछ इफेक्ट्स वगैरह हल्के से डाल के वगैरह, मतलब एडिटिंग करके फाइनल कंपोजिटिंग करते थे, ठीक है। लेकिन बहुत जो मूवीज़ वगैरह में वो सिर्फ इतना ही नहीं होता, यही एडिटिंग वगैरह यही सब नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे अगर उन्होंने सीजी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज अगर डालनी है, जैसे कोई 3D मॉडल वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, वो सब एक्सप्लोजन वगैरह ये सब डालना है, तो उसमें ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो इसमें देखो मॉडलिंग होती है, पहले एक मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। वो मॉडल कैसा भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में उसको एनिमेट किया जाता है, उसमें मोशन डाली जाती है। फिर उसको टेक्सचरिंग वगैरह उसमें वो सब डाली जाती है कि उसमें टेक्सचर हो गया, मटेरियल हो गया, ये सब डाल के फिर उसमें लाइटिंग और रेंडरिंग, मतलब लाइट के डाला जाता है, और लाइट के बाद उसको रेंडर करके एक सीजी फुटेज आ जाता है, उसको हम इसके फिल्म स्कैन के साथ इसके साथ मर्ज करते हैं, और ये फाइनली फिर कहाँ चला जाता है, कंपोजिटिंग में। फिर नेक्स्ट आता है कि फिल्म स्कैन जो है उसमें हम रोटोस्कोपी भी कर सकते हैं। रोटोस्कोपी क्या होता है एक्चुअल में, रोटोस्कोपी हम जो कोई भी फुटेज है उसमें सिलेक्शन जो होता है हमारा,
हम पर्टिकुलर पार्ट का सिलेक्शन करते हैं और फिर वो सारे जो ऑपरेशंस वगैरह है वो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये रोटोस्कोपी मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करना होता है। फिर कॉम्पोजिटिंग में चला जाता है ये। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है SFX एलिमेंट। तो ये SFX एलिमेंट क्या होते हैं? ये साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि वीडियो में साउंड का बहुत बड़ा रोल होता है, 30 to 50% होता है साउंड का रोल, इतना ज़्यादा होता है। अगर आपका साउंड अच्छा नहीं है तो वीडियो मतलब आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर साउंड अच्छा है तो एक बार वीडियो थोड़ा डाउन भी हो लेकिन साउंड के कारण और सही मिक्सिंग के कारण काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये फाइनली कॉम्पोजिटिंग में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो होता है कॉम्पोजिटिंग से जो मिलता है आउटपुट, वो होता है फाइनल आउटपुट। तो नेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं कॉम्पोजिटिंग में। तो मैं यहाँ आपको ऑलमोस्ट जो यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स है वो सबके बारे में बता रहा हूँ। तो ये है हमारे पास बेसिकली कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो मेनली यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है न्यूक। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें कि जो आफ्टर इफेक्ट है, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह प्री मेड इफ़ेक्ट्स होते हैं वगैरह, ये सब काफ़ी होते हैं। बट इसके क्या डिसएडवांटेज है? पहला, ये लेयर बेस्ड कॉम्पोजिटिंग होता है। लेयर बेस्ड मतलब उसमें लेयर्स बनती है जैसे फोटोशॉप में बनती है। और वो अगर आपको बहुत हेवी सीन क्रिएट करना है, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, और वैसे क्रिएट करना तो वो इतने बड़े शॉट्स बन जाएंगे, मतलब उनका अगर आप रेंडर करोगे तो 200 300 400 GB पता नहीं कितने का रेंडर होगा। और प्लस कैच मेमोरी भी वो ऐसे ही मांगता है, मतलब उसमें भी 200 300 400 GB। इवन मेरे तो कई बार ऐसा हो रखा है। तो ये लेयर बेस्ड कंपोजिटिंग होती है। प्लस अगर आपको कुछ एडिट करना है या कुछ भी करना है तो आप इसमें इतना इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लेयर में इतना ऊपर नीचे वगैरह अंदर बाहर जाना पड़ता है। तो वो जाके मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिर सेकंड चीज़ ये है कि ये 2D को ही एक्सेस कर सकता है, मतलब ये एक्चुअल में 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपको 3D कंपोजिटिंग करनी है इसमें तो उसके लिए आपको एलिमेंट 3D, रेड जाइंट वगैरह ये सब यूज करना होता है। तो रेड जाइंट वगैरह ये यूज करने के कुछ बेनिफिट भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? अगर सपोज आपने एलिमेंट 3D लिया तो अब यहाँ पे आपको एनिमेशन जो OBJ सीक्वेंस होती है उसको लाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद उनमें टेक्सचर्स वगैरह डालना वगैरह, तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आफ्टर इफेक्ट बेसिकली जो है वो किसके लिए अच्छा है? ये मोशन ग्राफिक्स के लिए अच्छा है। ये मोशन ग्राफिक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा फ्यूजन। ये मैंने इसको सेकंड पे क्यों रखा है? ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें भी नोड बेस्ड कंपोजिटिंग होती है, लेकिन ये बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको इसमें बिगिनिंग में ही आपको रैम और ग्राफिक कार्ड काफ़ी हेवी चाहिए होता है। मतलब आप मान के चलो आपको अगर स्मूथली वर्क करना है 64 GB के अराउंड तो आपको रैम चाहिए ही चाहिए, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो इसलिए ये फ्यूजन भी काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, काफ़ी जगह यूज भी होता है, काफ़ी मूवीज़ में, अभी लेटेस्ट मूवीज़ में भी यूज हुआ है, लेकिन न्यूक से ज़्यादा यूज नहीं होता। फिर नंबर 1 आता है हमारे पास न्यूक। और ये न्यूक क्या है? न्यूक दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। और ये इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, ये इतना एक्सप्लोर हो चुका है, इसमें सब कुछ होता है। मतलब इसमें आप कुछ भी कस्टमाइज वगैरह करना चाहो वगैरह, कुछ भी बनाना चाहो, सारे टाइप की कंपोजिटिंग इसमें होती है। इसमें काफ़ी मतलब होता है कि इसमें आप अपने कोड भी लिख सकते हो। अगर आपको पाइथन वगैरह सब आती है तो आप अपने से भी इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह वो सब कर सकते हो। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मैंने बताया। नोड बेस्ड कंपोजिटिंग है। अब नोड बेस्ड कंपोजिटिंग में होता क्या है एक्चुअल में? नोड बेस्ड कंपोजिटिंग में ये होता है कि इसमें नोड्स बनते हैं, अलग अलग लेयर्स नहीं बनती, इसमें नोड्स बनते हैं। और वो नोड्स क्या होते हैं? सपोज अगर आपको देखना है कि नहीं मेरे को ये वाला हटा के मेरे को यहीं पे आउटपुट देखना, तो आप वहाँ से आउटपुट दे सकते हैं। आप कहीं पे भी जाके किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये नोड बेस्ड कंपोजिटिंग में होता है। प्लस ये 2D और 3D दोनों को एक्सेस कर सकता है। मतलब इसमें 2D एलिमेंट और 3D एलिमेंट दोनों एक्सेस होते हैं। आप 3D मॉडल भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, न्यूक के थ्रू ही इंपोर्ट कर सकते हो। आपको कोई प्लगइन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती जैसे आफ्टर इफेक्ट में ज़रूरत होती है। और फिर बाद में जो है कुछ और भी सॉफ्टवेयर है जो कंपोजिटिंग में यूज़ होते हैं, जिसमें फ्लेम है, क्लैरिस है, हिट फिल्म है, नेट्रॉन है। तो मैं इन सब की साइट पे आपको ले जाके दिखा देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर्स क्या है वगैरह, और वहाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि हाँ हम लोग क्यों यूज़ करेंगे इनको वगैरह। और वैसे ये सीरीज़ न्यूक के बारे में, लेकिन यहाँ पे बेसिक आइडिया है कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इनकी वेबसाइट्स पे। इन जो 7 सॉफ्टवेयर्स जो मैंने कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो मेंशन किए हैं उनकी वेबसाइट पे हैं हम लोग। तो पहला जो है वो foundry.com, न्यूक का। फाउंड्री इसका कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके प्रोडक्ट में
ये और भी प्रोडक्ट है इसके, न्यूक, मोडो, मारी, कटाना। कटाना लुक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ये देखो, ये अगर कटाना को अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पूरा है ही इसी के लिए। आप यहाँ पे देखिए, लुक डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मोडो मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज होता है वगैरह। जो हीरो जो है, इसको हीरो या हाइरो जो भी बोलते हैं, ये प्लेयर है एक्चुअल में, आपके रो फुटेज को प्ले करने के लिए वगैरह काम आता है। तो और भी सॉफ्टवेयर है इसके। तो बेसिकली हम इसका न्यूक यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कॉम्पोजिटिंग, एडिटोरियल एंड रिव्यू, मतलब मेनली कॉम्पोजिटिंग वगैरह के लिए यूज होता है ये। यहाँ पे आप नीचे जाके देख सकते हो, इन्होंने अपनी जो साइट है वहीं पे मेन यही दे रखा है, गेम्स ऑफ थ्रोन का ही दे रखा है। तो ये तो ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता ही होता है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला भी इसमें इन्होंने बता रखा है। सेकंड जो है फ्यूजन, ये ब्लैक मैजिक का है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो वर्ल्ड मोस्ट एडवांस विजुअल इफेक्ट्स, 3D VR एंड मोशन ग्राफिक्स, यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स भी हो जाती है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो इसके फ्यूजन के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी लेटेस्ट जो मूवीज़ है उसमें काफ़ी यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टार्जन, एवेंजर्स, किंग्समैन वगैरह, इन सब मूवीज़ में ये यूज हो रखा है, इवन थोर वगैरह में भी। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। बस ये इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि न्यूक आपकी कम रैम वगैरह में भी चल जाता है, ग्राफिक कार्ड में ये नहीं चल पाता, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एडोबे का आफ्टर इफेक्ट। तो आप यहाँ एडोबे की साइट पे जाके आप देख सकते हो। तो ये आफ्टर इफेक्ट है, और इसका जैसा कि मैंने बताया कि ये 2D मोशन ग्राफिक्स के लिए मेनली यूज होता है। बाकी 2D कॉम्पोजिटिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हो, लेकिन इसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में कहीं भी आफ्टर इफेक्ट वगैरह ज़्यादा यूज नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है आइसोट्रॉपिक्स का क्लैरिस, जो मैंने क्लैरिस बताया था। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, ये फ्रेंच कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और इसमें इतने बड़े मतलब जो वाइड एंगल शॉट्स होते हैं, जैसे पूरा कंप्लीट सिटी का डिस्ट्रक्शन वगैरह, वो सब इसमें बहुत इजीली कॉम्पोजिट हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली 3D कॉम्पोजिटिंग के लिए यूज होता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत, आप इसकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। इन्होंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स वगैरह भी दे रखे हैं, ट्रायल वर्जन भी देते हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसकी साइट पे। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है फ्लेम ऑटोडेस्क का, जिसका माया और 3ds Max है, ये उसी का सॉफ्टवेयर है। ये भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है। पहली चीज़, इसमें ये विंडोज़ के लिए नहीं है, ये लिनक्स और मैक के लिए, ये उन्हीं दो के लिए यूज होता है। प्लस ये बहुत कॉस्टली है, और इसके इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे जितने न्यूक वगैरह के मिल सकते हैं सीखने के लिए, इसके नहीं है उतने। तो क्योंकि अभी ये नया है, आने वाले टाइम में ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यूक के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डाउनलोड फ्री ट्रायल, तो यहाँ पे मैंने किया तो अवेलेबल प्लेटफॉर्म। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लिनक्स और मैक OS, बस इन्हीं दो के लिए, विंडोज़ के लिए अभी नहीं आया ये। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा हिट फिल्म। हिट फिल्म में एक्सप्रेस वर्जन भी है और एक प्रो वर्जन भी है। इसमें अगर आप ये जैसे है कि किन्हीं को मतलब नॉर्मल इफ़ेक्ट्स वगैरह, विजुअल इफ़ेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये भी फ्री है, इसमें प्रो वर्जन है, वो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बट इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह इन्होंने खुद ही बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, तो आप वहाँ से काफ़ी सीख सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स वगैरह, शॉट्स वगैरह बना सकते हो। जैसे हेलो जंप देखोगे तो इसका काफ़ी अच्छा है मतलब। तो ये है, इसके आप देखोगे ये सीक्वेंस जो है ये सारा इन्होंने बता भी रखा है, इनके ट्यूटोरियल्स भी बता रखे हैं कि हाँ किसका क्या क्या वगैरह है। फिर नेक्स्ट जो है वो है नेट्रॉन। नेट्रॉन क्या है, न्यूक का ऑल्टरनेटिव है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फ्री है। कंप्लीट न्यूक जैसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये न्यूक का रेप्लिका ही बोल सकते हो, उसी का मतलब ऑल्टरनेट है। और इसकी कौन सी साइट है, नेट्रॉन github.github.io। तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और ये नेट्रॉन में नोड बेस्ड कंपोजिटिंग होती है, काफ़ी सिमिलर है न्यूक के। तो ये टोटल जो है 7 सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। बाकी सबसे फाइनल कंपोजिटिंग वगैरह नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनसे आप फाइनल कंपोजिटिंग करके अपना जो होता है फाइनल फुटेज वो निकाल सकते हो और उसको डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। तो इस सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ, और जो चीज़ें मैंने लिखी है वो सारी चीज़ें कवर होगी इसमें, तो इस सीरीज़ के लास्ट तक बने रहना। ये जो चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले मैं बेसिक कवर करूँगा। और बेसिक में क्या क्या आ जाता है, तो बेसिक में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यूज़र इंटरफेस। आप जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो उसमें कैसा यूज़र इंटरफेस वगैरह आएगा, क्या चीज़ क्या है वगैरह, नेटवर्क एडिटर वगैरह, व्यू पोर्ट वगैरह, प्रॉपर्टीज़ पैनल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर
जो बेसिक जो हमें स्टार्ट करने के लिए जो नोड्स का जो आइडिया चाहिए वो सारे नोड्स कवर करेंगे। की फ्रेम वगैरह का एनिमेशन वगैरह, जैसे की फ्रेम करके एनिमेट करना होता है, वो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सेकंड जो है वो ट्रैकिंग है, और ट्रैकिंग में हम यहाँ पे जो सारी डिफरेंट टाइप की ट्रैकिंग्स जो यूज़ होती है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। पॉइंट ट्रैकिंग हो गया, प्लानर ट्रैकिंग हो गया, 3D ट्रैकिंग हो गया, और जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं 3D इक्वलाइजर, PF ट्रैक वगैरह, ये जो जिनसे भी ट्रैकिंग होती है हम उनको भी थोड़ा सा कवर करें। फिर नेक्स्ट आता है जो कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग में क्या होता है, एक तो होता है कलर करेक्शन, कि हमारा कोई दूसरा फुटेज है, कहीं एक फुटेज कहीं और से आया, दूसरा फुटेज कहीं और से आया, तो उसको हम कंबाइन करके उनका कलर मैच करके फिर एक फाइनल फुटेज बनाते हैं, ताकि वो लगे कि वो सब एक ही जगह से। फिर इसमें नेक्स्ट है जो है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग वगैरह जो हमें करनी होती है वो हम इसमें करेंगे। और इसमें इसी कलर ग्रेडिंग में हम सीखेंगे ये 2-3 चीज़ें, कि एक डे टू नाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, डे टू अंडर वाटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें सीखेंगे। प्लस इसमें हम CGI जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होगी, मैं आपको सारी फुटेज प्रोवाइड करूँगा, इसकी जो जो हम यूज करेंगे वो सारी प्रोवाइड करूँगा। तो ये 3D कंपोजिटिंग वगैरह करेंगे हम इसमें, ठीक है, 2D प्लस 3D दोनों मिक्स करके। मैच मूविंग वगैरह भी करेंगे। मैच मूविंग में क्या होता है कि सपोज आपने एक शूट किया कोई भी, अब उसमें आपको कहीं पे हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी लगाना है, तो वो उसको लगाने के लिए वो कैमरे के साथ मूव करना चाहिए जैसे आपने शूट किया है, तो उसको हम कहते हैं मैच मूविंग। एनवायरनमेंट एलिमेंट्स वगैरह ये भी हम डालेंगे, एनवायरनमेंट बिल्डअप भी करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम CGI में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है कीइंग ऑफ फुटेज। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ग्रीन और ब्लू स्क्रीन से सेपरेट करते हैं, और मतलब इसको एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं, ग्रीन स्क्रीन एक्सट्रैक्शन वगैरह। तो वो हम निकाल के उसमें अपने सब्जेक्ट को कहीं और बैकग्राउंड वगैरह लगा के वगैरह, एलिमेंट्स वगैरह लगा के उसको एक कॉम्पोजिट करेंगे, और इसमें उनको फिर बाद में उस बैकग्राउंड के कलर्स के साथ मैच वगैरह वो सब करेंगे, मोशन विद BG। दूसरा, बैकग्राउंड का जो मोशन होता है, अब ग्रीन स्क्रीन में बहुत टाइप के होते हैं, उसमें एक तो होता है पीछे मार्कर लगे होते हैं, एक होता है पीछे मार्कर नहीं लगे होते हैं। जिसमें मार्कर नहीं लगा हुआ होता है उसमें हम ट्रैक नहीं कर सकते, और जिसमें मार्कर लगा होता है उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं। तो हम ये जो मोशन विद BG है बैकग्राउंड, यहाँ पे हम ट्रैक करवाएंगे साथ में बैकग्राउंड को, जैसे हमने कैमरा शॉट किया, हमारे कैमरे का मूवमेंट है उसके साथ ट्रैक करवाएंगे। फिर यहाँ पे हम फायर, स्मोक, फ्लेयर्स वगैरह ये सब ऐड करेंगे, और एडवांस ग्रीन स्क्रीन कंपोजिटिंग भी हम इसमें कवर करेंगे। अब इसमें एडवांस में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, कि सपोज आपने एक ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट किया है जिसमें 2 पर्सन अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े हैं कैमरे के, और उसमें आपने पहले बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को फोकस किया और फिर बाद में फ्रंट वालों को फोकस कर दिया, तो फ्रंट वाले को फोकस चेंज हो गया ना आपका। तो इन जनरल ग्रीन स्क्रीन शूट में क्या होता है कि एक ही बंदा फोकस रहता है और उसी को एक्सट्रैक्ट करके कर देते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि हम पीछे वाले को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस वाले को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, और दोनों का थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट हो जाता है, एडवांस हो जाता है उसमें, क्योंकि उसमें ब्लर भी आ जाता है, तो ब्लर को भी हमें ध्यान में रखते हुए एक्सट्रैक्शन करना होता है, क्योंकि फोकस डीफोकस हो रहा है ना वो, तो इसलिए उसको ध्यान में रख के हम इसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर जो है नेक्स्ट, रोटोस्कोपिंग। रोटोस्कोपिंग होता क्या है? रोटोस्कोपिंग मतलब ट्रेसिंग ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम। मतलब हम एक जो होता है फुटेज है उसमें एक कोई पर्टिकुलर पार्ट को हम ट्रैक करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। इसमें हम रोटोपेंट भी करेंगे। रोटोपेंट मतलब रोटोस्कोप, रोटो और रोटोपेंट काफ़ी सिमिलर होते हैं। फिर रिग रिमूवल, कि इन जनरल जो एक्शन शॉट्स होते हैं उसमें क्या होता है, रिग लगी होती है, जो एक्टर वगैरह होते हैं उनकी रिग लगी होती है, तो उसको हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके अपने कैसे फुटेज वगैरह में लिखेंगे। क्लीन प्लेटिंग एंड रिमूविंग, हम प्लेट्स वगैरह को भी क्लीन करेंगे, उनको रिमूव करेंगे। जो मार्कर वगैरह होते हैं हम उनको भी रिमूव करेंगे। ऑब्जेक्ट्स वगैरह उनको भी सीन से रिमूव करें वगैरह, ये सारी चीज़ें हम रोटोस्कोपी में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है मल्टीपास कंपोजिटिंग। इसके आपको ट्यूटोरियल्स वैसे ही कम देखने को मिलेंगे, और मिलते भी है तो वो पर्टिकुलर एक पासेज पे वो ट्यूटोरियल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इसका आइडिया दूंगा, और मैं आपको शायद 3D सॉफ्टवेयर के बारे में ये भी बताऊंगा कि उनसे कैसे इन पासेज को एक्सपोर्ट करना होता है। तो पहला होता है ब्यूटी पास। ब्यूटी पास में क्या होगा कि जैसे अगर आपने कोई CG एलिमेंट अगर आप लेके आए हो, उसमें अगर आपको रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी आपको चेंज करना है, तो आप ऐसा नहीं कि आपको बार बार रेंडर करना पड़ेगा, आप उसको फिर बाद में न्यूक में भी चेंज कर सकते हो। रो पासेज जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जैसे लाइट्स वगैरह है वो सब आपको चेंज करना वगैरह। इवन इन पासेज के साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उस लाइट को रोटेट भी करवा सकते हो। आप
इन पासेस के थ्रू उसमें फोक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है डीप कॉम्पोजिटिंग। डीप कॉम्पोजिटिंग क्या होता है? एक होता है हमारा जो सीजी एलिमेंट आता है वो 2D फॉर्म में आता है, मतलब एक फ्लैट पिक्चर होती है उस फॉर्म में होता है। एक होता है डीप कॉम्पोजिटिंग, जिसमें क्या होता है थोड़ा डेप्थ होता है। और ये अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा डीप कॉम्पोजिटिंग अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर है, तो इससे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो है वेक्टर ब्लर, डी फोकस, ये सब हम कवर करेंगे। फिल्टरिंग और एंटी एलियासिंग ये भी हम कवर करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम मॉडल को, जो 3D मॉडल होता है, हम जब उसको फुटेज में लाके जब हम ऐड करते हैं तो उसकी एजेस जो होती है वो शार्प होती है, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम एंटी एलियासिंग मतलब प्रोसेस यूज करते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल में मेरे साथ, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट डालिए कि आपको किन किन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो आने वाले वीडियोज़ वगैरह में मैं सारे कवर कर लूँगा ट्यूटोरियल्स में। प्लस मैं जल्दी ही अपनी जो सीरीज़ वगैरह पे जिन पे काम चल रहा है मेरा, उनके फुटेज वगैरह भी डालना स्टार्ट करूँगा, ताकि आप लोगों को लगे कि कैसे हाई एंड जो होता है VFX क्रिएट होता है। और उनके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ वो हमें चाहिए, तो मैं उनको भी डाल दूँगा। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होगी आपके साथ कि आपको जो भी चीज़ें होगी उनके फुटेज वगैरह सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं होगा कि आपको फुटेज प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, और सारे जो फुटेज होंगे वो हमारे खुद के होंगे बनाए हुए। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।